पुण्यात्माओं, राजस्थान में कहावत है कि सोए हुए व्यक्ति को नींद से जगाया जा सकता है, लेकिन कोई जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा है तो उसे जगाना मुश्किल होता है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि यह नाटक आज 70% संगत कर रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पिछले 4 वर्षों से प्रत्यक्ष में सैकड़ों गलतियां प्रमाणों सहित देखने के बाद भी अच्छे लोगों ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। संगत इतनी कायर बन चुकी है कि किसी भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक या मैनेजमेंट के गुंडों से सवाल तक करने की हिम्मत नहीं रखती है। लेकिन वही दूसरी तरफ यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुर्गे अपने बचाव में सत्सेवकों के खिलाफ अगर कोई एक झूठा संदेश संगत में डाल देते हैं तो झट से उन 70% कायर भक्तों की सवाल करने की औकात हो जाती है। और आजकल मैनेजमेंट की तरफ से 2 सवाल संगत में घूम रहे हैं। उनमें से पहला झूठा आरोप मुझ दास पर यह है कि पवन दास के घर पर नामदान केंद्र था, लेकिन वह नामदान पर पैसों में गफलत करने लग गया और पता चलने पर गुरुजी ने पवन से नामदान केंद्र छीन लिया। पुण्यात्माओं, दास की आदत इन कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालकों और गुरुजी के परिवार वालों की तरह थूक कर चाटने की नहीं है। आज मुझे यहाँ सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन झूठी अफवाहों में आकर कुछ मूर्खों के कर्म बिगड़ रहे हैं, जो बिना किसी प्रमाण व सोचे समझे दास की एक दूसरे से चुगली करते फिरते हैं। दास सर्व संगत के सामने वह सतगुरुदेव जी को साक्षी मानकर बताना चाहता है कि जिस समय जयपुर में नामदान केंद्र खोलने के लिए राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश जोधपुर, बलजीत का लड़का अनिल और महेंद्र का जवाई संजय फौजी खानपुर वाला जगह जगह घूम रहे थे, लेकिन उस समय जयपुर में उन सभी भक्तों ने अपने घर पर नामदान केंद्र खोलने से साफ साफ मना कर दिया था, जो आज अपने आप को बहुत बड़े थोते सूरमा समझ रहे हैं। अंत में जब मैनेजमेंट को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मुझ दास की प्रार्थना पर मेरे घर पर नामदान रख दिया गया। तकरीबन 2 महीने तक दास के घर पर नामदान केंद्र रहा था और ना ही उस समय तक मुझे इस फर्जीवाड़े का पता था कि यह सब केवल मैनेजमेंट का पैसा कमाने का धंधा है। लगभग 2 महीने के बाद किसी व्यक्ति की शिकायत पर नजदीकी थाने से मेरे घर पर पुलिस आई और मुझे नामदान केंद्र बंद करने का अंतिम अल्टीमेट देकर चली गई। दास ने स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश व जयपुर के कुछ बड़े बड़े भगत लोग, लोकेंद्र राजपूत, राम किशोर वकील व जयपुर के कोऑर्डिनेटर को फोन किया और सारी बात बताई, तो पुलिस का नाम सुनते ही इन सभी सूरमाओं की पतलून गीली हो गई। केवल एक प्रहलाद नाम के भगत ने दास का सहयोग किया और दास ने अपनी इच्छा से फिर नामदान केंद्र को प्रहलाद जी के घर पर शिफ्ट कर दिया और लगभग 1 महीने तक उसके घर पर रहकर दास ने सेवा भी की। लेकिन उसके बाद जैसे ही दास को इस मनमाने आचरण और फर्जीवाड़े का पता चलने लगा तो दास ने किनारा करना शुरू कर दिया। और आज जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इस गोरख धंधे की पोल खुल रही है तो मुझ दास पर घटिया आरोप लगा रहा है कि नामदान की सेवा पवन दास से गुरुजी के आदेश से छीनी गई थी, क्योंकि वह भक्तों का पैसा खाता था। पुण्यात्माओं, मैं पवन दास जयपुर वाला अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को साक्षी मानकर यह वचन देता हूँ, यदि मैंने 2015 में नामदान केंद्र से या उसके बाद आज 21 जनवरी 2019 तक यदि किसी भगत भाई से पाठ, ज्योति, दान, 10वां अंश या गुरुजी के नाम की आड़ में किसी भी भगत भाई बहन से 1 रुपया तो छोड़िए, यदि एक खोटा सिक्का भी लेकर अपने निजी जीवन में प्रयोग किया हो तो इस दास की आज तक की ही नहीं बल्कि युगों युगों का भक्ति धन परमेश्वर चाहे तो समाप्त कर दे। पुण्यात्माओं, दास अभी तक भगत समाज को धोखे से लूटने के मामले में निष्कलंक और निष्पाप है तथा गुरुजी ने हिम्मत दी और निडर होकर दास ने ये बात उन्हीं की सौगंध खाकर प्रत्यक्ष वीडियो में सर्व भगत समाज के सामने बोल दी है। क्योंकि दास कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 186 पर लिखे उनके विधान से भली भांति परिचित है कि जो गुरु के धन को हड़पता है, चुराता है, वह कृमि नरक अर्थात कीड़ों के कुंड में डाला जाता है। और जो अंध भगत बिना सच्चाई जाने दास के विषय में ऐसी ऊट पटांग बातें करते हैं, उनके विषय में भी लिखा है कि जो बिना देखे किसी में दोष निकालता है तो यमदूत उसकी आंखें फोड़ते हैं। अब यह दास राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर से लेकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों व संगत में कुसंगत उन सभी अंध भक्तों से प्रार्थना करता है, यदि आप लोग संगत में जो कुप्रचार कर रहे हो कि पवन दास नामदान पर भक्तों से पैसा खाता था
और पवन से नामदान की सेवा गुरुजी के आदेश से छीनी गई थी। यदि आप लोगों को इन बातों पर पक्का यकीन और विश्वास है तो मुझ दास की तरह सेम टू सेम गुरुजी की सौगंध व यह बात झूठ होने पर अपना सर्वस्व भक्ति धन नष्ट होने का वचन देकर तथा अपने सच्चे होने व गुरु भगत होने का सर्व संगत में दास के जैसे वीडियो डालकर ठोस प्रमाण दें, ताकि भगत समाज को विश्वास हो जाए कि वास्तव में पवन जयपुर वाला झूठा है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडे होकर भी पाक साफ हैं और वर्षों से गुरु का धन चुराकर क्रीमी नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह वीडियो देख रही वह अंध संगत जो बिना प्रमाण देखे ही सत्सेवकों पर सवालों के पत्थर फेंकने लग जाती है, उन सभी से निवेदन है, यदि आप जरा भी मन क्रम वचन से संत रामपाल जी महाराज जी जैसे सतवादी परमात्मा को मानते हैं और अपने पाप कर्म धोना चाहते हैं तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गद्दारों के पास यह वीडियो भेजकर इस बात का जवाब मांगें और संगत में उनकी भी ऐसी ही वीडियो डलवाएं, अन्यथा इस पाप के भागी आप होंगे जो बिना देखे और सोचे समझे उन गद्दारों की झूठी अफवाहों पर यकीन करके अपने मन में सत्सेवकों के खिलाफ दोष पाल रखा है। सत साहे पुण्यात्माओं, इतना सब समझाने व सैकड़ों प्रमाण देखने के बाद भी अगर भगत समाज नींद से नहीं जागा तो यही कहा जा सकता है कि संगत भी उस 14 कला संपूर्ण लड़के की तरह है जिसका जिक्र गुरुजी ने एक सत्संग में किया था। एक 16 कला संपूर्ण लड़की की शादी के लिए उसका पिता काफी समय से बड़ा परेशान था, क्योंकि उसे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिल रहा था जो अपनी बेटी के बराबर 16 कला संपूर्ण हो। अंत में बड़ी मुश्किल से एक 14 कला संपूर्ण लड़का मिला, तो लड़की ने भी ये कहते हुए उसी से शादी के लिए हाँ कर दी कि इसको 2 कला मैं अपनी तरफ से दे दूंगी। शादी के उपरांत लड़की ने अपने पति से कहा कि पहले आप मुझे उन 2 कलाओं के विषय में बताइए जो आप नहीं सीख पाए हैं, ताकि मैं आपको उन 2 कलाओं से भी परिपूर्ण कर दूं, तो हम दोनों पति पत्नी 16 कलाओं युक्त हो जाएंगे। लड़के ने कहा कि पहली कला तो ये है कि मैं अपनी बुद्धि से कोई चीज समझ सकता नहीं, और दूसरी ये है कि अगर कोई दूसरा मुझे समझाना चाहे तो मैं किसी के बाप की मानता नहीं। इतना सुनकर लड़की दोनों हाथों से सिर पकड़कर कोने में जा बैठी और बोली, मेरे तो फूटे भाग। ठीक यही हालत आज तत्वज्ञानी संगत की हो रही है। इनकी 14 कलाओं का तो परमात्मा ही जाने कौन कौन सी हैं, लेकिन वर्तमान में उस लड़के की तरह 2 कलाएं ऐसी जबरदस्त हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। प्रथम तो इनकी स्वयं की बुद्धि में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मनमाना आचरण देखकर भी कोई चीज घुसती नहीं कि सही और गलत क्या है तथा हमें क्या करना है। और दूसरी, जब पिछले 4 साल से सैकड़ों सबूतों के साथ सत्सेवक समझा रहे हैं कि बरवाला कांड कलयुगी भाई महेंद्र की कुछ धर्म गुरुओं व राजनेताओं के साथ मिलकर रची गई सतगुरुदेव जी के खिलाफ एक साजिश